नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। आज हम कक्षा 10 की जो रैखिक समीकरण है उनको हल करने की जो विधियाँ है उसके बारे में सीखेंगे। साथियों, इसको हल करने की दो विधि है। एक है, पहली जो है वो है विलोपन विधि, जिसको इंग्लिश में एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इंग्लिश वाले अगर कोई बच्चे साथ में हैं तो वो भी सीख सकते हैं। विलोपन विधि को इंग्लिश में बोलते हैं साथियों एलिमिनेशन मेथड। और दूसरा है जो प्रतिस्थापन विधि है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ये दोनों साथियों विधि है जिसके द्वारा जो रैखिक समीकरण के जोड़े हैं उनको हल किया जाता है। उसमें वेरिएबल जो चर है उसका मान ज्ञात किया जाता है। अब पहले हम विलोपन विधि सीखेंगे और उसके बाद प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले बढ़ते हैं विलोपन विधि की ओर। इसमें साथियों अपना जो सवाल दिया हुआ है वो दिया हुआ है विलोपन विधि के लिए जो अपना है 3x प्लस 4y बराबर 10। ये अपने को एक समीकरण दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इसमें ये दूसरा समीकरण है। अब विलोपन विधि के माध्यम से हमें इसे हल करना है। तो इसमें क्या होता है साथियों, एक चर को आपको विलोप करना होता है, मतलब गायब करना होता है उसको। जो पहला समीकरण है उसके बराबर उसकी वैल्यू बना के और उसको पूरा एकदम गायब करना है। तो किस प्रकार कर सकते हैं, तो साथियों देखिए, इसमें जो दूसरा समीकरण है इसमें ये 2y मान है। अगर हम इसको 2 से गुणा करें तो ये बन जाएगा, पूरे के पूरे समीकरण को अगर 2 से गुणा करें तो ये बन जाएगा 4y। तो पहले में 4y पड़ा है, नीचे भी 4y बनेगा, तो वो प्लस का है, ये माइनस का है। अगर हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये y वाला जो चर है ये विलोप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो किस प्रकार करेंगे, तो आपको इसमें हल लिखना है। समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, तो समीकरण 2 को हम 2 से गुणा करेंगे, जो 2x माइनस 2y बराबर 2 है, इस पूरे को साथियों 2 से गुणा करना है। तो बनेगा अपना 4x माइनस 4y बराबर 4। ये अपना एक नया समीकरण बन गया, समीकरण 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 एवं समीकरण 3 को जोड़ना है साथियों। समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ना है। तो समीकरण 1 और समीकरण 3 को देखिए, जोड़िए। पहला जो समीकरण 1 है वो है 3x प्लस 4y बराबर 10, और जो दूसरा है अपना समीकरण 3 वो है 4x माइनस 4y बराबर 4। जोड़ा क्यों, क्योंकि देखिए ये 4x साथियों प्लस का है, ये नीचे वाला माइनस का है। अगर हम इस पूरे को जोड़ेंगे तो ये 4x और 4y प्लस का और माइनस का कट जाएगा। पीछे अपना ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 7x बराबर, ये दोनों जुड़ के हो जाएंगे 14। तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी साथियों अपना 14/7 बराबर 2। तो ये देखिए, इस प्रकार हमें x की वैल्यू मिल गई। और अब y की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इस मान को किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। जैसे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप ये मान 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। कहीं पे भी रखोगे वैल्यू सेम ही आएगी। तो जो x का मान था वो मैंने जो समीकरण 2 था उसमें रख दिया 2x माइनस 2y बराबर 2। ये वाला जो था इसमें रख दिया, तो 2 गुणा x का मान भी 2 है माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ देखिए ये साथी हो गया 4 माइनस 2y बराबर 2। तो यहाँ माइनस 2y बराबर 4 को उधर भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 माइनस 4। तो जो अपना माइनस 2y है वो बचेगा -2 के बराबर। 2 से 2 कट गया, सॉरी माइनस से माइनस और 2 से 2, तो पीछे क्या बचेगा, y बराबर 1। तो इस प्रकार ये हमें वैल्यू ज्ञात हो गई। x बराबर साथियों आया 2, y बराबर मिल गया 1। इसी प्रकार जो अगली विधि है इसकी रैखिक समीकरण के जोड़ों को हल करने की, वो है प्रतिस्थापन विधि, जो इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये किस प्रकार होगी इसको भी सीखते हैं।
तो इसमें क्या है, जो समीकरण अपना था प्रतिस्थापन से जब हम हल करेंगे तो भी इसका थोड़ा तरीका अलग है, लेकिन जो x और y जो अपने चर है उनका मान इसमें भी समान ही आएगा। तो ये किस प्रकार हल होती है इसको देखिए। जो अपना समीकरण थे वापस हमने लिख दिए। तो इसमें क्या करना है साथियों, आपको किसी भी समीकरण 1 या 2 से एक वेरिएबल का मान निकालना है और अगले वाले दूसरे समीकरण में उसको रखना है। जैसे हम हल करते हैं, देखते हैं किस प्रकार होंगे। तो समीकरण 1 से हमने क्या किया, वैल्यू निकाल दी किसकी। जैसे समीकरण 1 को लेते हैं 3x + 4y = 10, ये है। तो मैं यहाँ पे साथियों क्या करता हूँ, x का मान निकाल देता हूँ कि 3x बराबर क्या हो जाएगा 10 - 4y, और x बराबर हो जाएगा 10 - 4y बट्टा 3। ये इस प्रकार हो जाएगा। तो यह x का मान हमने समीकरण 1 से निकाला है, समीकरण 2 में रखने पर। 1 से वैल्यू निकाली है, इसको 2 में रख दो। तो अपना जो समीकरण 2 था 2x - 2y = 2। यहाँ x की वैल्यू जो अपनी वो आई है वो हम रख देंगे। तो 2 × 10 - 4y बट्टा 3 - 2y = ये रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए साथियों कैसे जो हल होगा ये किस प्रकार होगा। हम यहाँ इसका लसब लेके कर सकते हैं इसको, इसके नीचे आप लसब ले सकते हो, मान सकते हो 1, और ये जो 2 है इसको ऊपर वाले से गुणा कर सकते हो, अंदर की तरफ जो ब्रैकेट में दोनों है इन दोनों से। तो ये बन जाएगा 20 - 4y, सॉरी 2 से गुणा होगा तो बनेगा 8y, और बट्टा 3 माइनस 2y बट्टा नीचे हमने 1 मान लिया और बराबर 2। दोनों का लसअप आया साथियों 3। ये तो सेम टू सेम ऐसे ही आ जाएगा 20 - 8y, और जब ये 1 का भाग 3 में जाएगा 3 बार, उसको 3 से गुणा करेंगे तो बनेगा -6y, और बराबर में बचा है 2। अब इस 3 को इधर भेज दें तो वो उसके साथ गुणा हो जाएगा, तो बनेगा 20 - 8 और 6 होकर मिल के बन गए साथियों 14y, और बराबर इधर बच गया 6। इसी इक्वेशन को मैं आगे ले जाता हूँ। जो अपनी इक्वेशन थी 20 - 14y = 6। तो यहाँ पे देखिए साथियों, इस 20 को मैं बराबर से इस तरफ ले जाऊंगा तो यहाँ बचेगा -14y = 6 - 20। -14y बराबर, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो मिल के बनेंगे -14। माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 कट गए, तो y की वैल्यू जो आई है वो अपनी आई है साथियों 1। तो ये इस प्रकार हल होंगे, और इसमें जो y का मान 1 आया है ये आप कोई भी इक्वेशन में रख दोगे, चाहे पहली में रखो चाहे दूसरी में रखो। हम इसको समीकरण 2 में ही रखते हैं। तो समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है। तो जो समीकरण 2 था 2x - 2y = 2, यहाँ y का मान 1 रखने देंगे तो 2x - 2 × 1 2 ही होगा, बराबर बनेगा 2। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो 2x बराबर, इस 2 को आप इधर ले आएंगे साथियों, तो ये बन जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 4, और x बराबर हो जाएगा 4/2। 4/2 का मतलब 2। तो यहाँ देख सकते हैं जैसे विलोपन विधि में भी जो मान आए थे वही सेम टू सेम, x बराबर अपना आया है 2 और y बराबर आया है 1। तो इस प्रकार से ये हल होते हैं। अगर आपको समझ आया है तो सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ढेर सारा प्यार दें। मैं ऐसे ही आपके लिए इससे संबंधित, आपकी कक्षा से संबंधित वीडियो बनाता रहूँगा। प्रोत्साहन जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।